दोस्तों हम लोग आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का लेकर के आ चुके थे। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। मैक्सिमम मैथ्स वाला क्वेश्चन ठीक था, इजी था, बन गया। रीजनिंग वाला भी अच्छा था। हाँ, रीजनिंग में नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। और करंट अफेयर्स से जनरली क्वेश्चन था, मतलब करंट अफेयर्स 2020 से 1-2 था, लेकिन बाकी सारा पुराना ही था। हाँ। और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, याद नहीं है। लोकपाल बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये था करंट से। और क्वेश्चन ठीक था उतना कुछ। रीजनिंग में आपने कहा कि पैटर्न चेंज देखने को मिला, क्या चेंजेस देखने को मिला रीजनिंग में? रीजनिंग में पहले इजी क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे कि था उसमें कि स्टेटमेंट था, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट इज इक्वल टू TCG, 3 वैल्यू था वैसे करके, और उसमें फिर फाइंड करना था। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसका वैल्यू निकालना था। बाकी पैटर्न बेस्ड था, पैटर्न 4 क्वेश्चन आया हुआ था, चारों इजी था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 82। इसमें कितने सही हो जाएंगे? अभी हमको चेक करना होगा, उसके बाद हम बता सकते हैं। अच्छा, कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा है? पटना, कोलकाता, रांची? कोलकाता। घर से कितना दूर है सेंटर? मतलब नज़दीकी है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना? 2 घंटा दूर है। 2 घंटा। तो 12th बेसिस पे फॉर्म भरा है या ग्रेजुएशन बेसिस पे? 12th बेसिस पे। तो स्पोर्ट्स का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? स्पोर्ट्स का, खेल से संबंधित, क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, नहीं ये नहीं था। अवार्ड्स वगैरह से, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण? वही बोल रहे, जितना क्वेश्चन पिछले फर्स्ट विधेयक का पास हुआ था। हाँ हाँ और इंदिरा पॉइंट में सबसे पहली महिला पुलिस ऑफिसर जाने वाली कौन थी? हाँ हाँ। साउथ पोल में। बुक्स एंड राइटर बुक से राइट, हाँ, कल्पना चावला के बारे में किसने लिखा था? हाँ हाँ, ऑन करो इसका। अच्छा, कल्पना चावला। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था, ये वाला दिया था। हाँ हाँ। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था लगभग। संविधान का कोई क्वेश्चन? संविधान से, हाँ, भाग आपका भाग नीति एक भाग में दिया। कितने भाग में है? नीति निदेशक था तो कितने भाग में है? अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, इसमें ना स्पेस, मतलब कि जिला और जिला न्यायालय किसके अंतर्गत कार्य करती है? जिला और जिला न्यायालय किसके अंतर्गत कार्य करती है? क्वेश्चन वैरी कर रहा है, मेरे में ये क्वेश्चन नहीं एक था। मिनट इधर। एक क्वेश्चन था कि जिला न्यायालय किसके अंदर में? हाँ, जिला सत्र न्यायालय किसके अंदर में आता है? तो ये मतलब क्वेश्चन ये इनका कहना कि रीजनिंग लेकिन मॉडरेट था। चाहिए, जो क्वेश्चन बोल रही है आपके शिफ्ट में था, तो आपको ध्यान नहीं होगा शायद। तो आप मुझे ये बताइए, स्पेस का कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, वो सब नहीं था। GSLV, PSLV, नहीं, ये सब नहीं था। पहाड़, नदियों से कोई क्वेश्चन? देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु। हाँ, न्यूक्लियर बम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और सर रीजनिंग का था, मैथ का था, काफी क्वेश्चन काफी मतलब कि ना इजी था ना हाइटिंग था। जैसे कि आप फ्लोर पैडिंग के लिए कौन सा आर्ट यूज करते हैं? हाँ जैसे कि रीजनिंग था सर, अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी था, हाँ आयु से एज संबंधित था। हाँ। बस बहुत इजी, मतलब कि इजी था मैथ। अच्छा, सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? सरकारी योजना से भी क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बुक्स एंड राइटर का नहीं था। हाँ सर था, कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला। आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर नहीं था, सिर्फ पूछा गया था कि फ्लोर पेंटिंग में किसका यूज होता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग था, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे। हाँ। उसके बाद आप मुझे बता, रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? नहीं, रेलवे से रिलेटेड नहीं था। तो 40 नंबर का जो जनरल, एक मिनट रुकिए, 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था? नहीं, 7 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन जो भी था सारा पुराना क्वेश्चन था, रिसेंट ईयर से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। करंट था, बाकी करंट हाँ। 2-3 गो था। अपर्णा कुमार वाला? अपर्णा कुमार की कौन साउथ पोल में गई है, ये हाँ। वाला था। करंट 2 या 3 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे कि 2030 में मतलब कि UN के द्वारा कौन सा किया गया था कि कौन सा मतलब कि टारगेट अपना कंप्लीट नहीं करना है? हाँ हाँ। तो भुखमरी वाला, गरीबी तो कभी जिंदगी में नहीं मिट सकती है। 2030 का एजेंडा में क्या नहीं। बस लास्ट 2 मिनट रुकिए। हाँ। और उसके बाद क्वेश्चन लगभग ठीक था। जीके का लगभग 30 को बनाने लायक था, लेकिन 10 को थोड़ा हार्ड था। तो ये जो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, इसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके? फाइलम कौन सा था? एफेटेरा किससे बिलोंग करता है? किस विटामिन में ईस्ट पाया जाता है, ये वाला दिया था। अच्छा। विटामिन के होता शायद, ये वाला। जैसे कि जो एक सर कवक से था रिलेटेड कि पेंसिलियम क्या है, कवक है या फंगाई है, ये सब। आज बायोलॉजी के काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? फिजिक्स ऐसा यूनिट हो गया, कोई फार्मूला पूछ लिया गया हो? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सर था। फिजिक्स भी नहीं था, केमिस्ट्री भी नहीं था। मैं तो जनरल साइंस में जो भी पूछा जा रहा है वो बायोलॉजी से ही पूछा जा रहा है। लगभग बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद
था स्टडी में ज़्यादा था आज। अलग था। हाँ और आज 10 को क्वेश्चन लगभग हार्ड ही था। और ये दिया था कि आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट कब से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 2015 हो happiness जाता- index। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स 2015 हो जाता है ये वाला। उसके बाद लगभग रीजनिंग में भी 2-4 को फंसाने वाला था। हाँ। मैथ लगभग 30 को बनने लायक था। लगभग हम 95 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सर कंप्यूटर से भी ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से, लेकिन कंप्यूटर से नहीं क्या था फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन क्या था? पेट्रोलियम। हाँ एलपीजी का फुल फॉर्म। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आज का सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ तो मतलब आज मुझे कोई मैथ्स में भी और था एक था आसान कि क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 1995 होगा 15 अगस्त को, ये वाला दिया। टाइम अच्छा। दिया हुआ था कितना था 2 आवर कुछ। हाँ 2 हाँ। क्वेश्चन इजी था मैथ्स में, उसको कन्वर्ट थे करे जो मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट देखते ही बन जाने लायक था। अच्छा। मैथ में भी, रीजनिंग में भी हाँ। और जीके में भी। तो आज का थर्ड फेज का बारे में बात करें तो फेज 1 और फेज 2 के मुकाबले फेज 3 कैसा लगा आप लोग को? अब फेज 1 के मुकाबले थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन हाँ। ठीक है, हार्ड नहीं है। अच्छा। लगभग सब कोई सर फेज 3 तो हम फर्स्ट ही टाइम दिए और बाकी जो प्रीवियस देखे तो हमको ठीक ठाक ही लगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब कि आप मुझे ये आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर 63। 63। कितने सही हो जाएंगे उसमें? सर ओवरऑल तो होना ही चाहिए। सारे सही ही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे आसान आज आप लोगों को क्या लगा जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग में? सर मैं थोड़ा सा हमको रीजनिंग और जनरल साइंस मतलब कि जनरल अवेयरनेस बहुत इजी लगा। मैथ आसान था। मैथ सबसे इजी था। मैथ सबसे, और सबसे टफ क्या लगा आप लोग को आज? सबसे टफ 10 को जीके थोड़ा टफ था। जीके का और क्वेश्चन हमको भी अच्छा और रीजनिंग का भी 2-4 को, लेकिन टफ था, थोड़ा कंफ्यूजन था, आंसर ठीक से नहीं दे पाए मैथ में भी उसका। सर 2-3 था। एक्चुअली हम काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग ले लिए थे मैथ में ही, तो हम उधर जैसे कि दिए पर थोड़ा सा अब टाइमिंग रहता तो क्वेश्चन हम जो है उसमें टाइम सेव नहीं कर सकते, उसमें बनाना पड़ेगा अगर ट्रिक नहीं आता है तो। अच्छा अच्छा, नेशनल पार्क वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं ये सब नहीं था। बस वन- हमको ये था कि देखो जो पास है वो कहाँ पर है, अच्छा अच्छा, देखो पास है। अच्छा फ्लोर पेंटिंग के लिए कौन सा यूज होता है? हाँ फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, नहीं फिर नहीं। इससे क्वेश्चन नहीं था। जो उसके बाद क्वेश्चन पिछले फेज में आया है उससे कुछ ही मतलब बोल सकते हैं नेग्लेजिबल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। करंट इंटरनेशनल वैसे कोई क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय? नहीं, एक था भाई यूएन जो है वो 4 वो तो एक यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। दूसरे देश का करेंसी पूछ लिया हो, राजधानी पूछ लिया हो। सब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा था? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद मतलब पड़ोसी देश से नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। उसी देश से नहीं होता। हाँ हाँ पैटर्न न्यू बोल सकते हैं, पैटर्न न्यू है। हाँ। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? नहीं आज का न्यू पैटर्न लगा आप लोगों को? हाँ सर, कि लेवल एक एक्सटेंड हुआ है, लेवल हाई हुआ है इस बार। एक था हाँ। सर पर्यावरण से कि क्या कौन था? सा रोग आपका जो बुखार है किससे आता है? ईवा बुखार ना क्या था एक तो शायद, उसी अच्छा। तरह का था, हाँ, किससे ईवा। होता है? ईफा बुखार। और उसके बाद मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक का वेटेज लगा आप लोगों रेशियो को? प्रोपोर्शन ज्यादा रिपीट हुआ, 4-5 को क्वेश्चन था रेशियो से। एज के साथ 3 को था इससे। हाँ, तो मैथमेटिक्स में एडवांस का पोर्शन ज्यादा या अर्थमेटिक का? नहीं सर एडवांस नहीं था, सारा नॉर्मल ही था। सारा नॉर्मल ही था। एडवांस 2 को था, ज्योमेट्री था 2 को। ज्योमेट्री भी था और ट्रिग्नोमेट्री से भी था। सेंटर से ज्यादा। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए ना थी ज्योमेट्री वगैरह कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ सर था सर। क्या था? जैसे कि 2 को दिया था विकर्ण और उनकी मतलब कि वर्ग पूछा गया था। हाँ हाँ। उसके बाद मतलब कि मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? हाँ बहुत है, टेक्स्ट बुक लगाते थे तो आज अटेम्प्ट कर पाए इतना। हाँ हाँ। लगभग अच्छा। 80 तो सही होना चाहिए, 95 मारे, देखते हैं क्या होता अच्छा, है। तो उसके बाद रीजनिंग में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला रीजनिंग में? रीजनिंग में सर लगभग ठीक था, सीरीज वगैरह देखते ही बन जाता है, इजी था पूरा। सीरीज 4 से 5 क्वेश्चन का कुछ पूछा गया था। कोई भी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया गया? नहीं, 1-2 था जो इजी था, उनको छोड़ा गया। जैसे ब्लड रिलेशन में था 2, जैसे कि 2 आया था, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम पजल था। आर जैसे कि उसमें लिखा नहीं गया था कि डायरेक्ट पुत्र है, बीच में जैसे कि एक 1.5 सिंबल दिया गया था, फिर एस मतलब क्रॉस दिया गया था, एस को काट दिया गया था। उसमें जैसे कि उसी से बेस करके निकालना था जो गिवन था, उसमें था कि ई किसका सन इन लॉ था, 2 अच्छा। क्वेश्चन था। नहीं डी और ए के मतलब कि ससुर मतलब कि ए कौन सा ऑप्शन सही है जो डी और ए मतलब कि डी को ए का ससुर बताते हैं। पूरा घुमाया गया था। तो 5 मिनट लग गया। हाँ, तो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? आप लोग कंटिन्यू रहिए और इंडिया के बारे में जितना उसकी जानकारी कर लीजिए। हाँ। जैसे कि फर्स्ट जैसे कि लोकपाल बिल का पास हुआ था, या जितना भी फर्स्ट है इंडिया से ही रिलेटेड ज़्यादा है, वर्ल्ड से ज़्यादा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से अगर हम इंडिया को अपना मतलब अपने देश को ज़्यादा स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, कुछ बुक्स वगैरह से हेल्प हो रहा है?
लुसेंट सबसे बेस्ट है सर। जो विविध सेक्शन है लुसेंट का, उससे बहुत फायदा मिला है। और आपका स्पीडी का करंट फेस जो पढ़ा है, वो जो रेगुलर बेसिस पे करंट फेस देखता है उसको भी फायदा होगा स्टार्टिंग में। हाँ। जैसे हम डेली करंट फेस देखते थे 2019 से, तो इसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए हैं। हाँ। लगभग जीके तो 35 को हो गया होगा मेरा लगभग। हाँ। सही। अच्छा। देखते हैं क्या होता है आगे, मिलाएंगे जाके। लेकिन बहुत मस्त था क्वेश्चन। हाँ। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग फंसाने वाला था लेकिन उतना भी नहीं था। आराम से सबको ही 70 के आसपास बनाएगा आराम से। अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखने को मिला? नंबर सिस्टम से सिस्टम से सिंपल था शायद, एक आध को था। क्या था क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से डेसिमल डेसिमल से था, HCF LCM से था। क्या था डेसिमल वाला क्वेश्चन? फ्रैक्शन में दिया हुआ था नंबर, उसका HCF निकालना था। हाँ। और SCF हाँ, बस HCF में यही था, फ्रैक्शन में था HCF निकालना था कि उसका LCM SCF क्या होगा, हाँ। जैसे कि अंडर रूट में अंडर रूट था, उसका वैल्यू निकालना था। तो बस सिंपल था, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मैच कर गया था दोनों। और रेशियो में था कि रेशियो के वर्ग का जो कितना है, तो आपको छोटा संख्या निकालना है उसमें से। तो ठीक था। Sum उससे of their square मतलब रेशियो से लगभग 10 निकालना को क्वेश्चन होगा। रेशियो से ही उसी कॉन्सेप्ट पे था बहुत ज्यादा। कौन सा लैंग्वेज में आप लोग एग्जामिनेशन दिए? हिंदी या हिंदी में इंग्लिश? हिंदी में दिए। आप इंग्लिश। आप हिंदी। तो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा था ना? हिंदी वाला को सिर्फ 2 को मिला, लेकिन इंग्लिश वाला को सिर्फ 1 ही को मिला। हाँ। परसेंटेज का कोई क्वेश्चन अब परसेंटेज था कि 2 भिन्न है या आप अंश। जाना चाहते जा सकते हैं। जैसे सर अंश को 30% बढ़ाया जाता है, हर को 35% घटाया जाता है, तो कौन सा संख्या होगा उसमें से? अच्छा। मूल भिन्न कौन सा है? इस तरह से था। मेंसुरेशन मेंसुरेशन, हाँ, एक षटकोण का था, षटभुज का, कि षटभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला Hexagon था। निकालना। एरिया ऑफ हेक्सागोन Hexagon। टाइम एंड वर्क टाइमर कहा था कि 10 आदमी इतना में कर सकता है, तो उसी तरह का था। कितना आदमी कितने में करेगा उस तरह से था। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ, एक था, एक सिंपल था, एक था कि आपका मान लीजिए 3 साल, दोनों का 3 साल का डिफरेंस निकालना था। हाँ क्या था क्वेश्चन? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके डिफरेंस निकालना था। मतलब डिफरेंस दिया हुआ नहीं था, दोनों को कैलकुलेट करके और डिफरेंस निकालना था 3 साल पे। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अब प्रॉफिट लॉस का CI निकालना था। क्वेश्चन दिया था CP इज इक्वल टू गिवन प्रॉफिट, हाँ। और SP दिया हुआ था, और ये कॉस्ट प्राइस निकालना था। बहुत सिंपल था। कितना हानि होता है तो कितने में बेचते हैं, तो उसका कैलकुलेशन था, अच्छा कैलकुलेशन लेकिन बहुत ज़्यादा था। लेंदी था, कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था। अप्रोक्सीमेशन से करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। अच्छा अच्छा उसी में मेरा लग गया था 2-4 मिनट। फिर आगे बढ़े तो फिर इजी मिला। टिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर क्या होगा, लेकिन कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। हाँ। अच्छा अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन? अलजेब्रा का शायद नहीं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन वगैरह दे करके कुछ वैल्यू पुट करके फाइंड करने के लिए कहा गया हो? ये सब क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर ये फेज से में फेज में repeat पूछा जा हो रहा था, हाँ। लेकिन अब नहीं पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन लेवल पूरा रेशियो भर दिया था, पूरा रेशियो। रेशियो से तो आज मतलब कुछ ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा। रीजनिंग में ट्रेंड चेंज हुआ सर। और मैथ्स में डायरेक्शन टेस्ट में थोड़ा सा अलग ही मॉडल मिला कि फिगर दे दिया था कि इतना स्टेप जाता है, फिर पिक्चर दे दिया था, उसके आधार पे फिर निकालना था डायरेक्शन टेस्ट। तो थोड़ा सा अलग टाइप का था। जीके में भी बोल सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछा जा रहा था, एस्टैब्लिशमेंट पूछा जा रहा था। इस बार वो नहीं था। अच्छा बेसिकली ओवरऑल मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन तीनों में ओवरऑल ट्रेंड में आपको क्या बदलाव देखने को मिला? ओवरऑल बात करें फेज 1 और फेज 2 के मुकाबले में, तो सारे सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई पर्टिकुलरली जैसे वो दोनों फेज में था, इसमें वो नहीं है। अच्छा। सारे कोई एक टॉपिक पे फोकस कर रहा है कि एक ही टॉपिक को उठा रहा है पूरा। जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी से भी उतना नहीं है, सब विविध से था। जो लुसेंट पढ़ के आया होगा वो मारा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला, मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी। नहीं रीजनिंग में हम लोग बात करते हैं तो एनालॉजी वगैरह का कोई क्वेश्चन? जिससे जीके पर जीके आधारित था शायद। हाँ क्या था क्वेश्चन? उसमें एनालॉजी याद तो नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन था, एनालॉजी से था। कोई रिलेशन टाइप हाँ था, बैंकॉक था, एक आपका रूस था। मतलब 3 गो सिटी दिया था, तो आपको देश निकालना है, तो रूस हो जाता वो वाला। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज सीरीज ही तो मैक्सिमम था, 4 क्वेश्चन सीरीज से था। 4 क्वेश्चन सीरीज से था। किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी था, सारा इजी था। बस उसमें निकालना था थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा वो निकालना था। एक एपीजीपी से एपी से था, उसमें निकालना था सम ऑफ नंबर्स। तो क्यूब से था, जैसे 729 को 730 बना दिया, 1331 को 1332 बना दिया, उस तरह से क्यूब से था। तो उस तरह से क्यूब से था तो बना दिया आराम से। और सीरीज कोई उतना खास नहीं था, सब आराम से बना लेगा। बोर्ड मास? ना उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग ना, सिलोजिज्म, हाँ सिलोजिज्म से था, एक को था शायद। जम्बलिंग? जमलिंग से नहीं। जमलिंग से नहीं था, एक था सीरीज दिया हुआ था, उसको बोला था कि रिवर्स कर दिया गया है, तो 6th पोजीशन क्या होगा, ऐसा कुछ था। एक सीरीज था, एक
एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा था 16 का सीरीज दिया हुआ है, उसको रिवर्स कर दिया, उसमें से 6th पोजीशन फ्रॉम राइट करके निकालना था। वेन डायग्राम। नहीं, तो मॉक टेस्ट जो होता है फ्रेंड वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोई भी स्टूडेंट फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो सिंपली अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रेलवे एग्जाम की कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे या आरआरबी ग्रुप डी फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे। एनरोल पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा, एनरोल पे से क्लिक करेंगे, आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद बताइए स्टेटमेंट